एपिसोड था वो कितना खतरनाक था कि एक फाशिस्ट रजीम जो कुछ कर सकता है उसने किया। माऊ बहनों को उन्होंने मारा पीटा, बच्चों को मारा, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बुनियादी इंसानी हकूक को पांव तले रौंदा जो पाकिस्तान का आईन कहता है। और यूं लगता था ये पाकिस्तान नहीं है, ये मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल जो हमारे सामने थी। वालिद के सामने बच्चियों को उन्होंने मारा, बच्चों के सामने माँ को मारा इन्होंने। इनको जरा भी ख्याल नहीं आया ये इस वतन की माएँ बहनें और बेटियां हैं, इनके हाथ में असला नहीं है, गोली नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेट्रोल बम नहीं है जिसका ये बहाना करते हैं। ये नहत्ती हमारी माएँ बहनें और बेटियां थी, इन्होंने जुल्म किया इनके ऊपर। अभी उन्होंने जिंदान की कोठरी में बंद किया हुआ है। बाज़ ख़वातीन को ऐसे थानों में बंद किया गया जहां मर्द नहीं है। बुजुर्ग ख़वातीन को, पढ़ी लिखी ख़वातीन को, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको जिंदान की तारीख कोठरियों में बंद किया गया है जहां पर उनकी ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। वो बीमार भी हैं। यूं लगता है इनकी ना माएँ हैं, ना बहनें हैं, ना दादियाँ हैं, ना नानियाँ हैं, कोई है ही नहीं इनके घर के अंदर खातून। इन्होंने जो कुछ भी किया ये कुरान अल्लाह के कानून के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है, और दुनिया के अंदर जो शरीफ लोगों में, गैरतमंद लोगों में जो वैल्यूज होती हैं उसके भी खिलाफ है। ये कोई बेगैरत ये काम कर सकता है, गैरतमंद नहीं कर सकते कि माँ बहनों को मारे और बेटियों को मारे और मर्द चुप रहे तमाशा देखे, ये नहीं हो सकता। लिहाजा ये जुल्म हुआ है और अल्लाह के हाँ आप जानते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। खुदा कुरान में कहता है इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, हम इन्हें मोहलत दे रहे हैं कि इनके गुनाह बढ़े ताकि अल्लाह फिर सख्त तरीन शिकंजे में जकड़े। लिहाजा ये काबिल मुज़म्मत है। खान साहब को हमने इंतहाई उम्मीद में पुरुम्मीद पाया, हौसले में पाया, हिम्मत वाला पाया, अपनी शुजात के साथ पाया, डर पाया है। अभी हम मिले हैं तो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के वादे हैं जो लोग राय हक पे कदम रखते हैं, उठते हैं और सच्चाई की तरफ सफ़र करते हैं, उन्हें दुनिया का कोई फिरौन शिकस्त नहीं दे सकता। आपने देखा कुरान ने कहा है छोटे छोटे ग्रोह बड़े ग्रोह पर गालिब आ जाते हैं, अगर वो सब्र करें अल्लाह उनके साथ हो जाता है। लिहाजा ये इरादों की जंग है, ये नर्व्स की जंग है। परेशान नहीं होना। आपने देखा आज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में लोग निकले हुए हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान, जवान निकले हुए। यहाँ भी देखे जीबी गिलगित बल्तिस्तान से लेकर यानी नार से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लोग निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, कहीं कोई पथराव नहीं हो रहा। लेकिन ये अननेसेसरी मैंने अपनी आंखों से देखा है, शेलिंग भी अननेसेसरी देखी है और फायरिंग भी देखी है। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के 23-24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है, किसी एक बंदे का पाकिस्तान नहीं है, 10, 15, 20, 22 बंदों का पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे और इनके मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। अब भी वक्त है। आज इलेक्शन का दिन था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज इन्होंने आइन को तोड़ डाला है। ये आइन शिकंद रजीम है और कल दौस धांधली के लिए, धमकी के लिए आम बंदे को तो आप जाने नहीं देते। अब इन्होंने वहां पर इजाजत दी है धरने देने की या जलसे करने की सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि डरा के, धमका के, खौफजदा करके आइन को बुलडोज करें, कानून को बुलडोज करें और पाकिस्तान के अवाम के हुकूक को बुलडोज करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कल भी शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे और रुसवा होंगे। ये जो टेढ़ी उंगलियों की बातें करते हैं इनकी उंगलियां भी टूट जाएंगी कल इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये पाकिस्तान पर नाजायज और गासबाना कब्जा करने वाले बाकी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के जवान बेटे, गैरतमंद बेटे, ये सारे के सारे मैदान में हाजिर है। माई बहनें और बेटियां हाजिर है, जवानों का खून भी इसमें मौजूद है इस वक्त। लिहाजा आप जानते हैं कि शीरी मज़ारी साहिबा, मलिका बुखारी साहिबा, इमरान रियाज खान गिरफ्तार है और वो अबडक्टेड है, गवाशुदा है, मिसिंग है। उसे जो खबरें मिल रही हैं मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर। जनाब बुजुर्ग खातून है शीरी मज़ारी,
वो बीमारी की वजह से जुलूसों में भी नहीं आ सकी, घर में थी, घर में अपने बेटी के साथ थी, ना बेटा घर है, शोर पहले चंद महीने फोत हो गए हुए। उनको इन्होंने उठाया रात को तकरीबन 2 बजे के करीब या उसके बाद, और उन्हें अडयाला जेल की तारीख कोठरी में फेंक दिया गया है। क्या जुर्म है इस बूढ़ी खातून का, इस मुअल्लिमा का, इस हाईली क्वालिफाइड का, इस कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की साबिका प्रोफेसर का? इसका कसूर क्या है कि ये उनके नैरेटिव को नहीं मानती जो नैरेटिव पाकिस्तान का कातिल नैरेटिव है, जिसने 75 साल से पाकिस्तान को तबाही की तरफ पहुंचाया है, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा है। इंशाअल्लाह अब वो नैरेटिव गया, अब पाकिस्तान के अवाम बेदार हैं, 71 नहीं दोहराने देंगे। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने वालों के अज़ाइम, मनहूस अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं और नाकाम होते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। कल कितना खदशा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि पीडीएम के मुल्क भर से मौलाना फजलुर रहमान ने अपने लोग। देखिए, आपको पता ही है कि ये डंडा बरदार फोर्स लेके आते हैं, मुसल्लह जत्थे लेके आते हैं। आप इन्होंने जो भी कल करना है, आप पता है कि गटर से ताफुन की बुई आती है। ये इंतहापसंद तबका है, इन्होंने कातिल पाले हैं, इन्होंने दहशतगर्द पाले हैं, इन्होंने तकफीरियत को संभाला है। ये हमेशा से गुंडागर्दी के जरिए अपने हुकूक को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कल इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बेदार हैं, इनका एपिसोड कल बुरे तरीके से नाकाम हुआ देख लेना। और ये रुसवा होंगे। अच्छा अलामा साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ये बता दें कि जो मुल्क भर में आर्मी तस्लीबात को नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ तोड़, इसका एक ही सुने ना, उनकी आप मजम्मत करते हैं, ये काबिल मजम्मत है। और इसका हल क्या है कि जुडिशल कमीशन बने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, ताकि गैर जानबदाराना तहकीकात हों और दूध का दूध और पानी का पानी हो। आर्मी तनसीबात के हवाले से जो कुछ भी हुआ है दुरुस्त नहीं हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसकी बाकायदा गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप देखें कि आपकी बहुत सी इस वक्त लीक्स भी आ रही है, ऑडियो लीक्स है, चीज़ें दुरुस्त नहीं है। कोर कमांडर के घर जाना आसान नहीं है। कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थे रोकने वाले, क्यों उठा दिए गए थे? मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने प्लान तरीके से ये काम किया है ताकि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके इस मुकद्दस मूवमेंट और तहरीक को, इसका चेहरा मखदूश करके इसको नुकसान पहुँचाया जा सके। लेकिन उल्टी होगी सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इनकी हर तदबीर उल्टी हो रही है। इंशाअल्लाह इनकी कल की तदबीर भी उल्टी होगी और ये नाकाम होंगे। अच्छा अलामा साहब, एक सवाल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट